जब मुझे यकीन है परमात्मा जी मेरे साथ हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे खिलाफ है। फील द डिवाइन लव। आज की जो एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा भारी है, तो आप सबसे पहले अपने इष्ट देव जी, अपने गुरुदेव जी का स्मरण कर लीजिए, आप जिनको भी मानते हैं, क्योंकि उनकी कृपा ही सब कुछ है ना। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि चाहे निगेटिविटी कितनी भी बड़ी स्ट्रांग है, ये जो आपके तरफ जो किया गया है अभी इस वक्त इस बीच में, जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे उसके कुछ दिन पहले ही आपके तरफ या उसी दिन आपके तरफ ऐसा स्ट्रांग ब्लैक मैजिक करने की कोशिश की है। मैं प्रोजेक्शन भी नहीं कहूँगी, क्योंकि ये ब्लैक मैजिक ये करके आपके हार्ट चक्र से आपके मूलाधार चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश हुई है। और आप में से कुछ लोग जो हीलर हैं या जिन्होंने हीलिंग सीखी है, जिन्होंने मेडिटेशन मंत्र जब, और आपके ऊपर आप पूरी तरीके से अपने इष्ट देव जी के शरण में है, तो आपने तुरंत ही अपने चक्र को हील किया। और जैसे ही आपने अपने चक्र को हील किया या आपके क्लोज वन ने किया, तो तुरंत आपके घर का या तो क्रिस्टल टूटा होगा, या कोई ऐसे पेड़ जो है सूखे होंगे, या कोई इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है वो आपके बंद हुए होंगे। ठीक है, तो वो निगेटिविटी जो भेजा गया था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। और ये जो निगेटिविटी है, क्योंकि आपका जो घर है काफ़ी प्रोटेक्टेड हुआ है, इसके बाद आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो इष्ट देव जी हैं, उन्होंने आपके लिए एंजल्स देवदूत जी यहाँ पर भेजा, जिससे कि आपका ऑरा पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो गया। आपका घर पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड पहले भी था, लेकिन इन्होंने किसी भी प्रकार से आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट की और फिर ये एनर्जी को आपके घर के अंदर सेंड किया। किसी भी प्रकार से आपको स्पाइडर नज़र आया होगा, या कुछ ऐसी चीज़ें जैसे भंवरे है ना ब्लैक कलर के, वो नज़र आए होंगे, वो अंदर एंट्री करने की कोशिश किए होंगे, लेकिन वो अंदर एंट्री नहीं किए, लेकिन वो एनर्जी छोड़ कर गए। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा हार्ट चक्र में आपको बहुत ज़्यादा ऐसा हैवीपन फील होना, या आपको बहुत ज़्यादा आलस आना, बहुत ज़्यादा सुस्ती लगना, इस तरीके की, जबकि आपका ये नेचर नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें फील हुई आपको, और तुरंत सडन आपको ऐसा लगा जैसे कि कई बार आपको सिम्टम्स आपने कई वीडियोस में देखे होंगे, या आपको पता भी होगा, ठीक है, कि ये सारी चीज़ें हो रही है, तो आपने तुरंत अपना स्कैनिंग किया 7 चक्र का, आपको पता चला हार्ट चक्र से मूलाधार चक्र के बीच में सारी चीज़ें हो रही है। आपको यहाँ पर ना, मैं यहाँ पर थ्रोट चक्र भी कुछ लोगों का देख रही हूँ, तो आपके थर्ड आई चक्र और सहस्त्रार चक्र को छोड़कर बाकी चक्र को उन्होंने ब्लॉकेज क्रिएट करने की फिर से कोशिश की। और जब इस बार किया, तो कुछ लोग जो हीलर हैं, जिन्होंने हीलिंग सीखी है, जो जैसे कि मैंने कहा, आपने हील किया और हील करने के बाद वो निगेटिविटी है वो रास्ता ढूंढ रही थी किधर से निकले, तो इस प्रकार से वो निकली है। ठीक है, तो यदि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो बिल्कुल आपका अगर क्रिस्टल टूटा है तो दूसरा क्रिस्टल ले लीजिए, क्योंकि ये निगेटिविटी रिमूव आपके लाइफ से हुआ है। पर ये बार बार ये सारी चीज़ें हो रही है, ये बिल्कुल भी जैसे कहते हैं ना, हार नहीं मान रहे हैं। इनको ये पता है कि ये हार चुके हैं पूरी तरीके से। ठीक है, आप जीत और हार नहीं देख रहे हैं, लेकिन इन्होंने आपके लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें देखी, कितनी सारी निगेटिविटी मुझे यहाँ पर फील हो रहा है ना, तो आप में से कुछ लोगों को भी ये निगेटिविटी फील हो रहा है, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो आप में से कई लोगों को ऐसी चीज़ें हुई होंगी जो आपके साथ कभी भी नहीं हुई है ना। या तो आपको ऐसा ड्रीम नज़र आया होगा, आपको इल्यूज़न, आपको भ्रम, है ना, या बहुत ज़्यादा क्रोध, बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा अचानक से गर्मी लगना, अचानक से बहुत ज़्यादा ठंड लगना, इस तरीके की भी एनर्जी हुई है। ठीक है, इन्होंने किसी और से जो है आपके तरफ ऐसी एनर्जी सेंड करवाया है। आप इनमें से कुछ लोगों को ये पता है कि आप अपने सेहत की तरफ काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं, बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, आप बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस करके रखते हैं, तो आप बहुत वाटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तरल पदार्थ आप ज़्यादा लेते हैं, तो इन्होंने ये चीज़ें उनको बताई है जिन्होंने आपके तरफ ये सारी चीज़ें की है। ठीक है, और उनको बताकर आपके तरल पदार्थ को कम करवाने की कोशिश की। तो हो सकता है इस बीच में आपको बिल्कुल भी पानी पीने का मन नहीं किया होगा, लेकिन आपके लिए मार्गदर्शन है, आप पानी पीजिए। अगर आपको पानी नहीं पिलाता तो आप अपने इष्ट देव जी के शरण में बैठिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, माता जी के कवच का पाठ कीजिए, और वहाँ पर जो कलश में लोटा रखा है उसमें से चरणामृत पंचामृत समझकर पीजिए।
या आप हीलिंग करके पीजिए, वाटर चार्ज करके, ठीक है। तो ये देखिए, ये उन्हीं चीज़ों को रोक रहे थे जिन चीज़ों से, जिस चीज़ से आपके लाइफ में बैलेंस आए, आपकी सेहत अच्छी रहे, आपकी अर्निंग अच्छी हो। क्योंकि अगर आप बैलेंस है, आपकी सेहत अच्छी है, आपके चक्र अलाइन में है, तभी तो आप अपना कार्य जो है अच्छे से कर पाएंगे ना, ध्यान से। तो ये इन सारी चीज़ों को रोक रहे थे। यही कारण है कि यदि कुछ डिसबैलेंस आपको फील हुआ है तो देवदूत जी ने, एंजल्स ने, ये सारी, आपको लगा कि आप हीलिंग कर रहे हैं पर वहाँ पर आपके एंजल्स उपस्थित थे, ठीक है। उन्होंने आपकी हीलिंग की और तुरंत जैसे हीलिंग की, निगेटिविटी तुरंत, जैसे कहते हैं ना, उल्टे पैर भागने का रास्ता ही नहीं मिला। क्योंकि आपका जो घर है, आपका जो गेट है, आपका जो दरवाज़ा है, वो काफ़ी प्रोटेक्टेड कर दिया गया है। आपके लाइफ में जिस चीज़ को रोका जा रहा था वो था आपकी स्टेबिलिटी, मूलाधार चक्र, सैक्रल चक्र। आप जो कार्य करते हैं, जो क्रिएटिव वर्क करते हैं, उसको रोकना है ना, तंत्र क्रिया के द्वारा। क्योंकि किसी और से करवा रहे हैं, खुद तो नहीं कर पा रहे हैं, किसी और से करवा, क्योंकि खुद जो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं इन्हीं की तरफ वापस जा रहे हैं। अब ये जिन्होंने किया है, ये जो चीज़ें आपकी लाइफ से जो गई है, वो कई गुना होकर, 10 गुना होकर उस व्यक्ति के तरफ, चाहे उनसे झूठ बोल कर कराया हो, चाहे जो भी, उनके तरफ जा रहा है। अब उनको समझ में आएगा कि किसी अच्छे व्यक्ति, किसी प्योर सोल, जो आप डिवाइन जी के बच्चे हैं, जैसे कहते हैं ना, चूजन वन है आप, ठीक है, हीलर हैं, आप किसी के लिए भी गलत नहीं सोचते। यही कारण है कि देखिए एंजल्स आपके आसपास रहते हैं, है ना। और आपको पता हो या ना हो, आप हीलिंग कर रहे हैं, आपको हीलिंग करने के लिए मार्गदर्शन कौन दे रहा है? परमात्मा जी की कृपा से एंजल्स, है ना। आपके लाइफ में जो भी मनी की ब्लॉकेज है, जो कुछ भी आपकी स्टेबिलिटी में ब्लॉकेज आ रहा है, वो हील कर दिया गया है। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है, ठीक है। ये चीज़ें जो हुई, मैं हमेशा ये कहती हूँ ना कि जब काली घनी अंधेरी रात आती है ना, तो उसके बाद का जो सवेरा होता है वो काफ़ी खूबसूरत होता है। बस यही चीज़ थी, वो बार बार ट्राई कर रहे थे। ऐसा होता है ना कि आपने सुना होगा कि कई बार जैसे कहा जाता है कि 100 गलतियां भी माफ़ हो जाती है, लेकिन 101 गलती माफ़ नहीं होती। तो ये जो उनकी इनमेच्योरिटी थी, उनकी जेलसी थी, वो 101 ही थी, है ना। तो ये गलती उनकी माफ़ नहीं हुई है। परमात्मा जी ने मतलब पूरी तरीके से उन पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए हैं कि इतना मना करने के बाद भी उन्होंने आपके मनी ब्लॉकेज में, ये मनी में ब्लॉकेज क्रिएट किया। अब ये सारी चीज़ें उनके तरफ भी जा रहा है, जिन्होंने करवाया है और जिन्होंने किया है। अब उनको काफ़ी ज़्यादा गिल्ट फील होगा कि बिना सोचे समझे, बिना जाने, आपके बारे में जानते भी नहीं और ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। कोई बहुत ही डोमिनेटिंग, बहुत ही ईगोइस्टिक पर्सन है। और मैं एक चीज़ बता दूं, आपके जो एंसेस्टर्स में से कोई है, मेल एंड फीमेल, ठीक है, बहुत ही सम्मानित आपके जो पूर्वज जी हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, तो वो आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं, ठीक है। उनका आशीर्वाद आपके साथ है। और जिन्होंने ये सारी चीज़ें करवाई है, उनमें से कुछ लोग आपके अपने हैं। तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं, अब उनका, जैसे कहते हैं ना कि बर्थ चार्ट में पितृ दोष है ना, तो मेरे को क्लियर नज़र आ रहा है कि जिन्होंने भी आपके तरफ ये जो आपके अपने हैं वो करवाएं, उनके बर्थ चार्ट में उनके लाइफ में ये दोष बनने वाला है, ठीक है। क्योंकि बार बार मना करने के बाद भी आप क्रोधित हैं आपके जो एंसेस्टर्स हैं इनसे, ठीक है, पूरी तरीके से क्रोधित हो चुके हैं। अब इनके लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हुए हैं इन लोगों से, ठीक है। क्योंकि अपने ही लोगों के तरफ ये सारी चीज़ें जो कर रहे हैं, करवा रहे हैं, उनके लिए ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आपके हैप्पी फैमिली लाइफ को कहीं ना कहीं आपको आपके सोलमेट से, आपके सोल फैमिली मेम्बर से ये दूर करवाना चाहते थे। इनके खुद के लाइफ में ये सारी चीज़ें होने वाली है, ठीक है। आपके तरफ जो इन्होंने 2 से 3 लोग हैं, ये एक आउटसाइडर है और 2 आपके आसपास के हैं जिनसे करवाया गया है। वो तो आपके बारे में जानते ही नहीं, ठीक है। उनको झूठ कहा गया है, जो भी कहा गया है, लेकिन फिर भी उनका कर्मा हो गया। अब ये जिस भी स्थिति में है, कितने भी बड़े पोस्ट में, पोजीशन में हो, ये इनका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। द टावर, ठीक है। जिन्होंने करवाया है, जो आउटसाइडर है या जो आपके आसपास के हैं, उनका डाउनफॉल स्टार्ट होने वाला है। जैसे कि मैंने कहा, दोष बन रहा है ना। जब बार बार 100 गलतियाँ माफ़ होती है, 101 गलतियाँ माफ़ नहीं होती, वो यही समय है उनके, कहीं ना कहीं आपके द्वारा
आपके द्वारा इतना नेक कर्मा परमात्मा जी करवा रहे हैं कि आपने जो भी सहन किया है, ठीक है, आपने तो सहन कर लिया, आपके अंदर पेशेंस, आपके अंदर धैर्य, आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा है। लेकिन अब जब ये इनका कर्मा बैगेज इतना बढ़ गया है कि इनको भी तो इनके कर्म का जो है रिफ्लेक्ट मिलेगा ना, तो ये चीज़ें वापस भेज दी गई है पूरी तरीके से, कई गुना ज़्यादा। तो यदि आपको ऐसा कुछ फील हुआ है तो वो निगेटिविटी निकला है ना, आपके लाइफ में, आपके पॉसिबिलिटी, आपकी संभावनाओं में जो भी अड़चने ये ला रहे थे वो चीज़ें हटाई जा रही है, ठीक है। ये जो है हटाने का ही कारण है। ये आपको किसी ऐसे स्टक स्थिति में रख दिए थे, आपके चक्र को ब्लॉक कर देते, वहाँ से आपको हटाया जा रहा है, या वहाँ से आप हटेंगे, उस स्थिति से आप हटेंगे, तब आपके लाइफ में ये संभावनाएं आने वाली है, ठीक है। बहुत जल्द आपके लाइफ में गुड न्यूज़ है, सेलिब्रेशन है, सक्सेस है, बैलेंस आ रहा है आपके लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में, आपके जो डिवाइन पावर है, जो आपके आसपास जो दिव्य शक्तियाँ हैं, वो आपको ये संदेश प्रदान कर रही हैं। जिन्होंने आपका ये सारी चीज़ें कि उनका दिल दुखने वाला है, किसी भी प्रकार से उनका हार्ट चक्र उनका ब्लॉक होने वाला है, या कोई भी ऐसी न्यूज़ उनको मिलेगी जिससे कि उनको काफ़ी ज़्यादा झटका लगेगा। आप जो जैसा किए हैं, है ना, बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। आपको कंफ्यूज करने वालों के लाइफ में कंफ्यूजन आ रहा है, आपको कंफ्यूज करने वाले, आपको जो भ्रम की स्थिति में डाल रहे थे, उनके खुद के लाइफ में ये भ्रम की स्थिति आ रही है, ठीक है। इनमें से ज़्यादातर लोग मुझे फीमेल एनर्जी के लग रहे हैं। आपके लाइफ में स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, जिसको देखकर ये जेलस हो रहे थे, वही चीज़ें सब आपके लिए बढ़ाई जा रही है। आपके जो एंजल्स हैं आपके लाइफ में, आपके मणिपुर चक्र को, आपके सकरल चक्र को और आपके मूलाधार चक्र को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हीलिंग प्रोवाइड करें। आने वाले 30 दिनों में आपको बहुत बड़ा एक रिवार्ड अवार्ड इस तरीके से मिलेगा डिवाइन जी की ब्लेसिंग से। आपके लाइफ में मनी फाइनेंस का, जैसे कहते हैं ना कि बरसात होगी, ठीक है, इस तरीके से मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है। आप काफ़ी स्टेबल हो जाएंगे आने वाले 30 दिन से 6 मंथ के बीच में, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत बदलाव आ रहा है। 555 की एनर्जी है, 555 आपको एंजल नंबर नज़र आ सकते हैं। बहुत ही पीस आपके लाइफ में आएगा। कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, ठीक है। कुछ लोग जो गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपके सकरल चक्र में जो ब्लॉकेज क्रिएट किए थे वो हटने वाला है। आपके पर्सनल लाइफ में कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके लिए ब्लॉकेज क्रिएट किए थे, तो आपका पर्सनल लाइफ काफ़ी ज़्यादा मतलब हील होने वाला है। आपका और आपके सोलमेट का जो कनेक्शन है और भी ज़्यादा गहरा होने वाला है। यहाँ पर माँ ग्रीन तारा माँ का भी संदेश है कि आप उनको पुकारिए यदि आपको हार्ट चक्र में कुछ भी ऐसा भारीपन फील होता है। ट्रू लव आपकी तरफ आ रहा है। यदि आप में से कुछ लोग अनमैरिड हैं तो आपकी लाइफ में ट्रू लव आ रहा है। यदि आप मैरिड हैं तो आपके जो पर्सन है उनको भी ये सारी चीज़ों का एहसास हो रहा है कि सारी चीज़ें या तो उनके आसपास के लोगों ने की है या तो आपके आसपास के लोगों ने किया है, या दोनों ही तरफ के लोगों ने किया है, और बहुत ही स्ट्रांग है ये, ठीक है। मैं कुछ हैंड रिटन मैसेज भी लूँगी, पहले हम बाबा जी का संदेश आपके लिए लेते हैं। तो बहुत ही अलग एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा क्रिया की गई है जो फेंक दिया गया है वापस। आप धन्यवाद जरूर कीजिएगा और दिल से धन्यवाद कीजिएगा। रीडिंग सुनने के बाद श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ सुनिएगा या कीजिएगा। यहाँ पर आपकी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आपके चक्र को ब्लॉक कर रहे थे ना, इसलिए आपकी पॉजिटिव एनर्जी को आपको बढ़ाया जा रहा है बाबा जी की कृपा से। आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। आप में से कुछ लोगों ने यहाँ पर रुद्र मंत्र का जाप किया है, बिल्कुल वो प्रभाव, उसका पॉजिटिव असर आपको देखने के लिए मिलेगा। आप में से कुछ लोग रिलैक्सेशन के लिए अपने सोल फैमिली मेम्बर के साथ या अपने सोलमेट के साथ किसी पहाड़ी वाले स्थान में जा सकते हैं। भोले बाबा जी के मंदिर आप जा सकते हैं। सेल्फ केयर आप कर रहे हैं। यहाँ पर एंजल्स भी आपका यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। जिन्होंने कर्मा किया उनको कर्मा रिटर्निंग वापस मिल रहा है। बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं परमात्मा जी, भोले बाबा जी, माता पार्वती जी बहुत नाराज़ हैं। ये आपके जो खास तौर पर आपके जो अपने हैं, उन्होंने जो आपके साथ किया है उस पर डिवाइन काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो बिल्कुल आप अपने सोलमेट के साथ, अपने सोल फैमिली मेम्बर के साथ कहीं यात्रा पर जा सकते हैं। और ये यात्रा मुझे स्पिरिचुअल यात्रा भी
ज़्यादा नज़र आ रहा है कि स्पिरिचुअल यात्रा में आप जाएंगे और वहाँ पर जो चीज़ें थोड़ी बहुत भी जो बचा हुआ है, जो निगेटिविटी, वो आपका हील हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए हम लेते हैं डाउनलोड्स क्या आ रहे हैं, जितने भी कलेक्टिव हैं सब्सक्राइबर्स। दैवी कृपा आपके साथ है। देखिए, दैवी कृपा आपके साथ है, ये आपको साइन पहले ही मिल चुका है, जो मैंने आपको बताया। दैवी कृपा, डिवाइन ब्लेसिंग आपके साथ है। अब देखिए, यहाँ पर ना कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी भी एनर्जी रिसीव हुई कि जिनको भी इन्होंने आपके बारे में बताया था फॉल्स, उनको ये पता चल गया है कि आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग है, इसलिए उन्होंने ये कार्य करने से मना किया। तो इन लोगों ने उन पर मतलब बहुत इस तरीके से मतलब ऐसी बातें की है, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं इन लोगों के बीच में कि इनको फिर से ये सारी चीज़ें मना किया गया, फिर भी ये किए हैं। तो इनको इस बात का डर जरूर है कि इनके तरफ बैकफायर होगा। ठीक है, आपको क्राउन स्वयं परमात्मा जी ने पहना दिया है। बिल्कुल आने वाले समय में, जैसे कि मुझे लग भी रहा है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है माता जी की कृपा से। ठीक है, आपको कोई अच्छा पोस्ट डेजिग्नेशन आपको पहले 5D में मिलेगा, फिर 3D में मिलेगा। आपके पार्टनर आपसे बहुत प्रेम करते हैं और ये लोग ये देखकर काफ़ी ज़्यादा जेलस है। ठीक है, आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं आपसे, यही कारण है कि ये जलते हैं। आप मेहनती हैं, ये भी एक कारण है इनके जेलसी का। तो इस प्रकार से आपके ऊपर पूरी तरीके से दैवी कृपा है, डिवाइन ब्लेसिंग है, ये इनके जलने का जो है कारण है। कुछ लोगों के लिए मुझे मार्गदर्शन मिला है, या तो आपने रुद्राक्ष धारण किया है या आप रुद्राक्ष धारण करने के बारे में विचार कर रहे हैं। तो आप मतलब पूरा जो रुद्राक्ष धारण करने का जो भी नियम होता है वो आप जानना चाहते हैं, तो वो आपको उसकी जानकारी भी प्राप्त होगी। ठीक है, यहाँ पर साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है कि आपने जितना पीड़ा सहन किया है, आपके कर्मों की शुद्धि हो चुकी है, अब इनकी बारी है। आप दृढ़ बनिए। हो सकता है इनमें से कुछ लोग आपको इमोशनली डिसबैलेंस करके आपसे बात करना चाहें, है ना, आपसे बात करना चाहें और आपको फिर से इमोशनली डिसबैलेंस करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपका केवल अच्छा होना ही पर्याप्त नहीं है, दृढ़ बने रहिए। ठीक है, दृढ़ता के साथ रहिए। सबसे पोलाइटनेस से बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन डिस्टेंस जरूर क्रिएट कीजिए, क्योंकि ये लोग फिर से आपके तरफ, जब इनके तरफ जाएगा ना ये बैकफायर होगा, तो इनको काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होगी और ये आपके तरफ कॉल या मैसेज करने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, नेम के इनिशियल कुछ ले लेते हैं। डी इनके सरनेम में हो सकता है, डी इनके सरनेम में हो सकता है, नेम में हो सकता है, ए हो सकता है, इनके नाम में हो ए, आर हो सकता है, नेम की इनिशियल में हो सकता है, ई हो सकता है। ठीक है, ये इनके नेम की इनिशियल कुछ हो सकते हैं। और आपके लिए जो मुझे मार्गदर्शन रिसीव हुआ है वो है कि आप अपने चक्र को अभी फ़िलहाल डेली 21 डे आप चार्ज कीजिए। ठीक है, डेली जो आपका 7 चक्र होता है, इस कलर में होता है, तो आप 7 चक्र अपनी जो है चार्ज कीजिए, क्लिनजिंग कीजिए, चार्ज कीजिए। यदि आपने रेकी हीलिंग सीखा है, यदि आपने नहीं सीखा है, तो ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए। आप रेकी हीलिंग जरूर सीखिए, कम से कम फर्स्ट एंड सेकेंड लेवल जरूर सीखिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कितने बार आप किसके पास जाएंगे और कितने बार आपको, आप में से कुछ लोगों के लिए मार्गदर्शन भी था ये कि आप पहले भी कई बार ऐसे लोगों से जो टॉक्सिक हैं, जो किसी और की एनर्जी को सक करते हैं, ऐसे लोगों से भी आपका सामना हुआ है ना। तो आप काफ़ी डर रहे हैं किसी से भी पूछने के लिए, किसी से भी कुछ करने के लिए। लेकिन जब डिवाइन टाइमिंग आता है, तब आपको सोल फैमिली मेम्बर मिलते हैं, तब आपको वैसे ही लोग मिलते हैं जो आपको सही राह दिखाते हैं। ये वो समय आपके लिए हो सकता है। आपके घर की स्थिति काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि मैंने कहा, आपको आपके घर को प्रोटेक्ट किया गया है पूरी तरीके से एंजल्स के द्वारा, डिवाइन जी की ब्लेसिंग से, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से, माता जी की कृपा से आपके घर को, आपके घर की ऑरा को प्रोटेक्ट किया गया है। ये जो 101 बार जो जिनके लिए भी आ रहा है ना, ये जो 101 मैं कह रही हूँ ना, मतलब ये कई बार हुआ है, 6 टाइम 7 टाइम, और उनको समझाया गया इस बार नहीं करना था, जो कि उन्होंने किया। और इस तरीके से आपने फील भी किया, आपने अपने चक्रा में भी ब्लॉकेज फील किया। ब्लॉकेज हील करने के बाद जो कुछ भी था वो चीज़ें भी आपने महसूस की, आपके पर्सन ने भी महसूस किया। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपका और आपके सोलमेट का, आपका और आपके सोल फैमिली मेम्बर का जो कनेक्शन है और भी ज़्यादा गहरा होने वाला है।
और इनकी एज, जो फीमेल एनर्जी है उनकी एज एनर्जी है, ठीक है, इनका एज 45 से 55-60 के बीच में हो सकता है। एक फीमेल आपसे जो जेलस है वो आपके पर्सन की तरफ से हो सकती है, आपकी तरफ से भी हो सकती है। उनकी एज 42-45 के आसपास हो सकता है। कुछ एक फीमेल की एनर्जी मुझे रिसीव हो रहा है जो आपसे अत्यधिक जेलस है, बहुत ज़्यादा जेलस है। वो आपके रूप से, आपके गुण से, आपको जो अचीवमेंट मिलता है उससे तुरंत वो एकदम ऐसे, जैसे अभी एनर्जी आ रही है, एकदम तिलमिला जाती है वो। जैसे आपको कोई भी अच्छी चीज़ें, अपॉर्चुनिटी मिले आपके फैमिली लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में, उसको एकदम क्या मैं ये नहीं कर सकती, इस तरीके वाली एनर्जी रहती है। और वो वाकई में अभी नहीं कर सकती, आगे हो सकता है कि वो कर पाए, अभी उनके अंदर बहुत निगेटिविटी है, ठीक है। तो उनकी जो एज है वो 37, 39, 29 ये हो सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इतने सारे मैसेजेस आ जाए हैं। मैं धन्यवाद जरूर करती हूँ अपने गुरुदेव जी का, अपने इष्ट देव जी का। तो आप सब अपना ख्याल रखिए, आप अपने सोल फैमिली मेम्बर के साथ रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, जितना हो सके डिवाइन जी की ब्लेसिंग में रहिए। किसी की बातों में आपको, अगर आपका अंतर्मन कहता है तभी आप वो चीज़ें फॉलो कीजिए, तभी आप कहीं जाइए, ठीक है। किसी के पास रेमेडी के लिए, किसी के पास, आपको अगर कन्फ्यूज़न है तो आप पूरी तरीके से, मैं हमेशा ये बताती हूँ कि आपके लिए सबसे अच्छा रेमेडी, आप अपने इष्ट देव जी के शरण में रहिए, अपने कुल देवी देवताओं के शरण में रहिए, आप अपने गुरुदेव जी के शरण में रहिए, और फिर आपको जो मार्गदर्शन मिलता है उसके अनुसार आप उसे फॉलो कीजिए। जहाँ आपको जाना है, जहाँ से आपको सीखना है वहाँ से सीखिए, जहाँ से आपको रीडिंग करवाना है वहाँ से करवाइए, क्योंकि यही चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी। तो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।